इधर खबर है कि पाकिस्तान में चीन के मजदूरों को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से भी ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। हाल ही में पाकिस्तान के वजीराबाद में आजादी मार्च के दौरान इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ था और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। इस घटना के बाद चीन के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से शी जिनपिंग ने चिंता जताई थी। बताया गया कि चीन के राष्ट्रपति ने साफ निर्देश दिया था कि सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटे चीन के मजदूरों की सुरक्षा में कोताही न बरती जाए, जिसके बाद इस बात पर सहमति बनी कि चीनी मजदूरों के लिए पाकिस्तान सरकारी बुलेट प्रूफ कारों का इंतजाम करेगा, यानी चीनी मजदूर सरकारी गाड़ियों से काम करने जाएंगे। असल में इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद चीन अपने मजदूरों को लेकर डरा हुआ है, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि वो अपने लोगों को वहां से बुला भी नहीं सकता, क्योंकि उसके ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी का काम अटक जाएगा। एक पूर्व जनरल ने ऐसा दावा किया जो रूस में तहलका मचा सकता है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि यूक्रेन तो उन्हें किसी कीमत पर मिलने नहीं वाला, ऊपर से क्राइमिया भी उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि यूक्रेन रूस को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे रहा है कि ज़ेलेंस्की रूस से क्राइमिया भी छीन कर रहेंगे। वो क्राइमिया जो पुतिन की नाक है, जिसे उन्होंने 2014 में यूक्रेन से हथिया लिया था। अमेरिका के पूर्व जनरल ने तो ये भविष्यवाणी तक कर दी कि अगले 3 से 4 हफ्तों में यूक्रेन पूरी तरह से खरसोन को आजाद करा लेगा। उन्होंने 2 आधार पर यह दावा किया। पहली वजह, यूक्रेन के पास हाइमार्स जैसे हथियार, और दूसरी वजह रूस की खुद की कमजोरी, उसका चरमरा चुका लॉजिस्टिक सिस्टम। अमेरिका के पूर्व जनरल ने कहा कि खैरसोन में अपना झंडा फहराने के बाद यूक्रेन की सेना दक्षिण में क्राइमिया की तरफ आगे बढ़ेगी। वहीं पूर्व से डॉनबास को रूस के कब्जे से छुड़ाकर यूक्रेन की फौज का दूसरा धड़ा भी क्राइमिया की ओर बढ़ेगा, और जैसे ही दोनों मिलकर हाइमार्स रॉकेट चलाएंगे, क्राइमिया का काम तमाम हो जाएगा। हाइमार्स चलता फिरता ऐसा मिसाइल लॉन्चर है जो बिना रुके एक के बाद एक 6 गाइडेड मिसाइलें दाग सकता है। अमेरिका ने जब से यूक्रेन को हाइमार्स दिया है, रूस तभी से आग बबूला है। उत्तर प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लड़कियों के बीच सड़क पर जोरदार मारपीट हो गई। आरोप है कि मिठाई करने वाली लड़कियां शराब के नशे में धुत थी, जिसकी वजह से उनकी एक लड़की से कहासुनी हो गई। फिर तो देखते ही देखते वो चारों उस लड़की पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर लेटाकर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उनमें एक ने उस लड़की के बाल पकड़े तो दूसरी उस पर बेल्ट बरसाती नजर आई। दावा किया गया कि मारपीट का ये वीडियो 4 नवंबर का था, जिसके बाद पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले लिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद से ही चारों लड़कियां फरार हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। इस बीच ब्रिटेन की एक कोर्ट ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। संजय भंडारी 2016 में ही देश छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद जुलाई 2020 में लंदन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसी के बाद से भारत सरकार संजय भंडारी के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक उनके ठिकानों से रक्षा मंत्रालय के अहम दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके अलावा उनके खिलाफ आईटी और ईडी के भी कई मामले दर्ज हैं। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में नमाज पढ़ने वाले कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया गया कि वो सड़क के बीचों बीच नमाज पढ़ रहे थे, जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को ट्वीट कर दी। वहीं हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई। हिंदुओं को परेशान करने के नाते से यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस नमाज पढ़ने वालों की पहचान में जुट गई। उधर खबर है कि नासा ने एक बार फिर अपने मून मिशन की तैयारियां तेज कर दी हैं। वो कई बार असफल होने के बावजूद एक बार फिर इस रॉकेट को लॉन्च करने की तैयारी में, जिसे वो लंबे वक्त से अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि नासा का ये मिशन अलग अलग वजहों से 3 बार फेल हो चुका है, जिसके बाद वो इसे 14 नवंबर को एक बार फिर पूरे दमखम के साथ आजमाने की तैयारी में है।